हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या के बारे में। ये टॉपिक है एसएससी के लिए भी है और इसमें से जेई का क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकता है। तो फिलहाल मैं इसे एसएससी के रूप में रखूँगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहला है 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है। सेकंड पार्ट है इसका सम गुणनखंडों की संख्या। थर्ड पार्ट है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को लिखेंगे ऐसे। 100 जो होता है 10 इंटू 10। 10 जो होता है वो होता है 2 इंटू 5, और ये भी 10 क्या होगा 2 इंटू 5 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो 2 2 बार है तो उसकी पावर कितनी हो गई 2। 5 भी 2 बार है तो इसकी पावर कितनी हो गई 2। अब मैं बात करता हूँ सभी गुणनखंडों की संख्या। तो अपन को क्या करना है, देखो 2 जो है ये क्या क्या है, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 भी होगी, 2 की पावर 1 भी होगी और 2 की पावर 3 भी होगी। सॉरी 2 की पावर 2 भी होगी, ये होगी 5 की पावर 0 भी होगी, 5 की पावर 1 भी होगी और 5 की पावर 2 भी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 9 हो गए टोटल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जो भी ऊपर लिखा है पावर में उसमें एक जोड़ देना है, क्योंकि 2 की पावर 0 भी इसमें ऐड है। देखो 2 तो ये हो गए, 2 तो ये हो गए और एक 0 वाला और भी है, तो 2 प्लस 1, यहाँ पे भी 2 हो गए और एक ये 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 बराबर 9। ये है आंसर। 2 की पावर 0 भी एक गुणनखंड है, 5 की पावर 0 भी एक गुणनखंड है, 2 की पावर 2 है तो ये कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1, टोटल 3 गुणनखंड हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1 बराबर 3 गुणनखंड, 3 इंटू 3 बराबर 9। ये आंसर दूसरा है। दूसरा देखो सम गुणनखंडों की संख्या। ये थोड़ा अलग है। सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, मतलब 5 की पावर तो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 आना ही चाहिए, 2 का मल्टीपल आना ही नहीं चाहिए। तो 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की घात 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये 2 की पावर 1 इस वाले को अपन को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे 2, तो 2 लिख लो, और ये कितने हो जाएंगे 3, तो 2 प्लस 1, तो ये कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6। अब देखो विषम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम में क्या होगा, देखो 2 की पावर आनी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। 2 की पावर 0 आ सकता है, तो कितना हो गया 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। ओके, तो टोटल गुणनखंड कितने हैं 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 3 3 9। सम गुणनखंडों की बात करूँ तो 2 वाला टर्म आना चाहिए, यहाँ पे 2 वाला टर्म नहीं है इसलिए इसको रिमूव कर दिया, तो ये हो गए 2 और ये हो गए 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 दूनी 6। और विषम गुणनखंडों में क्या होना चाहिए कि 2 की पावर आनी ही नहीं चाहिए, तो यहाँ देखो 2 की पावर 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 की पावर 2 भी नहीं होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 कितना है 1 है, तो 1 तो ये हो गया, और 5 कितने भी हो तो इसके टोटल 5 के गुणनखंड कितने होंगे 3 होंगे टोटल, तो 2 प्लस 1 3। देखो 2 तो ये है ही, और एक जो है 5 की पावर 0 वाला वो वाला ये है ये, तो ये हो गए 3 अपने। तो ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये तो गुणनखंडों की संख्या है। अब पढ़ेंगे अपन गुणनखंडों का योग, बोले तो सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखो। 24 के सभी गुणनखंडों का
योग, ये है पहला। सेकेंड है समगुणनखंडों का योग। थर्ड है विषम गुणनखंडों का योग। अब देखो चॉइस, तो चॉइस को पहले अभाज्य गुणनखंड में बदलो। 6 चौक 24, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो 2 की पावर कितनी हो गई अपने पास में 3, और 3 की पावर कितनी हो गई अपने पास में 1। 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1। अब देखो सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी। ये 2 के कितने गुणनखंड होंगे 4, क्यों 3 तो ये है, और 2 की पावर 0 वो भी एक गुणनखंड होगा। यहाँ पे कितने हैं 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर 0 वो भी एक गुणनखंड होगा। तो पहला है सभी वाला, तो क्या करो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 कितना होता है 1, और ये 2, ये 4, ये 8, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3। 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, तो ये तो हो गया 15, और ये हो गया 4, तो कितने होंगे 60। तो 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होता है 60 है। आप निकाल लो 24 के सारे गुणनखंड और उन सबको योग करोगे तो आंसर जो है वो 60 ही आएगा। अब बात कर रहे हैं अपन सम गुणनखंडों का योग, तो यहाँ तक मिटा देते हैं इसको। सम गुणनखंडों का योग, कॉन्सेप्ट वही है। सम ले रहे हैं तो 2 की पावर 0 को अपन क्या कर लेंगे नेगलेक्ट कर लेंगे, तो क्या आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 वाला कुछ भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4। 8 और 4 12 13 14, तो ये हो गए 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 56, कितना हो जाएगा 56। दिस इज आंसर। आंसर चेक कर रहे हैं अपन, बिल्कुल सही है। अब देखो विषम गुणनखंडों का योग। देखो विषम लेना है तो 2 की कोई भी पावर नहीं आनी चाहिए। 2 की केवल एक ही पावर आएगी, वो आएगी 2 की पावर 0। तो यहाँ रख दो 2 की पावर 0, और यहाँ कोई भी हो सकता है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4। तो चॉइस के अपने सभी गुणनखंडों का योग देखा, सम गुणनखंडों का योग देखा, विषम गुणनखंडों का योग देखा, और टोटल गुणनखंडों का योग देखा। इसमें अपन को यही समझना है कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। जैसे 100 है, 100 की पावर अपन 0 लगा ले तो 1 होगा। 101 की पावर अगर 0 लगा ले तो भी इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। सम वाले में क्या करना है कि जिसमें 2 आ जाए, तो 2 किस में आएगा, 2 की पावर 1 में आएगा, 2 की पावर 2 में आएगा और 2 की पावर 3 में आएगा। तो उसको अपन को क्या करना है हटाना है जब विषम पूछे तब, और सम पूछे तब 2 की पावर 0 हटाना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 को लेना है। ओके, अब एक लाइन और फिर हम ये सेशन अभी एंड करेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। अब है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पहला है चॉइस के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। तो चॉइस क्या हो जाएगा,
6 चौक 24, 6 है 2 इंटू 3, 4 है 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो अभाज्य लेना है तो एक को नहीं लेना है, यहाँ सीधा आंसर क्या हो जाएगा, जो पावर है उसको ऐड कर लो, 3 + 1 बराबर 4। एक ये याद रखना आप, 7 इंटू 11 इंटू 13 इसका गुणा होता है 1001, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा याद रखना है 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37, ये 6 बार 1, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला भी याद रखिए। 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37, 37, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1, 6 बार 1, ठीक है। और 7 इंटू 11 इंटू 13 करेंगे तो 1001 आएगा। इस पर अपन जो है नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो और बस।